Assalamualaikum students. Today is my lecture number 6. Here we will discuss some examples. First of all, example 2.2. A sprinter completes its 100-meter race in 12 seconds. Find its average speed. मतलब कि आज का जो लेक्चर है ना वो ये समझे कि आपकी जो न्यूमेरिकल्स है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो याद रखें कि न्यूमेरिकल के हमने थ्री पार्ट्स करने हैं. एक फर्स्ट में जो है ना हम डाटा लिखेंगे, सेकंड में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और थर्ड में हेंस करके फाइनली जो हमने फाइंड आउट किया है ना वो हम जो है वो मेंशन कर देंगे कि क्या हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल है 2.2. तो सबसे पहले हम डाटा जो है ना वो लिखेंगे. डेटा में जो है न्यूमेरिकल में देखें कि बिल्कुल आसान काम होता है कि आप न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं और उसमें जो मटेरियल है जो डेटा है वो आप लिखते जाएं. ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले है स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100-मीटर रेस. ठीक है, इन 12 सेकंड. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड. एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर जो होती है ना वो एक वैन की तरह की एक गाड़ी होती है, मतलब उसकी काफी स्पीड होती है. वो 100 मीटर की रेस 12 सेकंड में जो है ना वो कंप्लीट करती है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिस्टेंस. ठीक है, अब आप जो है न्यूमेरिकल पढ़ते जाएं और डेटा जो है वो लिखते जाएं. ठीक है, जो जो आपके पास है, जैसे डिस्टेंस है साथ उसका सिंबल जरूर मेंशन करना है आपने. ठीक है, क्योंकि जब आपने फार्मूलाज आगे अभी तो इक्वेशंस और मोशंस नहीं आई, तो जब आपने इक्वेशंस और मोशंस अप्लाई करनी है ना तो वहां पे आपने सिंबल्स की मदद से वो इक्वेशंस होती है, तो सिंबल्स लिखना जो वो बहुत जरूरी है. अब जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर. ठीक है, उसके बाद जो टाइम है, टाइम टेकन कितना टाइम लगेगा जो उसको 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. ठीक है, उसको आपने टी से लिख देना है और वो है 12 सेकंड. ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड करनी है एवरेज स्पीड. तो एवरेज अब एवरेज स्पीड किसके इक्वल है. ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करना है. सिंबल मैंने लिख दिया v. इसके बाद आपने लिखना है सोल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ भी एक आपने स्टेटमेंट लिखनी है. अगर आपको फार्मूला जो भी आपने यूज करना है तो आप लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला या फिर एज वी नो दैट करके ना आप स्टार्ट करेंगे इसका सोल्यूशन जो है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग फार्मूला. अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा है. ठीक है, v किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू s ओवर t. अब आपको ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस और टाइम टेकन और एवरेज स्पीड जस्ट जो है ना सिंबल आप यूज करें. ठीक है, और यहाँ पे अब आप देखिए v इज इक्वल टू 100, डिस्टेंस जो है वो 100 है, टाइम जो है वो 12 सेकेंड है. ठीक है, इस तरह अब आपके पास जो है कैलकुलेट करें फार्मूला जो है वैल्यू पुट करके, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8.3333. इससे चलता जाएगा, राउंड ऑफ करिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक. ठीक है, फाइनली जो है अब आप लिखेंगे हेंस. ठीक है, हेंस में आपने क्या लिखना है जो आपने फाइंड आउट किया है. एवरेज स्पीड आपके पास आ गई. v is equal to 8.33 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह जो है जो भी न्यूमेरिकल होगा उसके हम 3 पार्ट्स करेंगे. तो ये था पहली एग्जांपल. इसके बाद एग्जांपल है 2.3. ठीक है, अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है हमारी 2.3. ठीक है, इसमें क्या है, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक. इस तरह एक सर्कुलर ट्रैक है, दैट इज द साइक्लिस्ट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है, जिसमें वो मूव कर रहे हैं और जो ट्रैक है उसका जो रेडियस है वो 318 मीटर है. मतलब ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो r है, ठीक है, ये 318 मीटर है. ठीक है, रेडियस जो है सर्कुलर ट्रैक का वो 318 मीटर है और जो टाइम लगता है उसको 1.5 मिनट्स लगते हैं. आप इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है. फाइंड इट स्पीड एंड वेलोसिटी. अब आपने स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है, दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसमें देखें कि अगर आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा. ये जो ट्रैक है
ठीक है, जो कि हमारे पास सेमी सर्कल की फॉर्म में जो ट्रैक है, इसको हमें पता होना चाहिए कि ये कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। एक तो हमें ये पता होना चाहिए स्पीड फाइंड आउट करने के लिए, और दूसरा जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो यही बनता है ए से बी की तरफ। अगर वो ये वाला ट्रैक फॉलो करता है तो इस तरह हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड आउट करना है। एक ट्रैक हमारे पास ये है जिसकी मदद से हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये डिस्टेंस के लिए आ जाएगा और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। तो दोनों चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस चाहिए, और अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम डेटा में लिखेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा रेडियस जो है ट्रैक का, ठीक है, वो किसकी इक्वल है आर की, और वो है 318 मीटर। उसके बाद टाइम है, ठीक है, टाइम टी वो है 1.5 मिनट्स। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, और फिर 0.5 आधा और 30 सेकंड्स और डालिए तो ये आ जाएगा आपके पास 90 सेकंड, 1.5 मिनट। या आप एक दफा इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 90 सेकंड। अब आपने यहाँ पे सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डेटा में ही फाइंड आउट कर लें कि जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा। जैसे मैंने कहा कि डिस्टेंस जो है, ये जो ट्रैक है सेमी सर्कुलर ट्रैक, ये हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका फार्मूला होता 2πr, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। लेकिन यहाँ क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसलिए हम πr का फार्मूला लगा के डेटा में ही पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं। 314 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ये हमारे पास, ठीक है। अगर इसको हम ओ ले लें सेंटर पॉइंट, तो ओ बी जो है वो रेडियस है जो कि आर के इक्वल है, और ये आ जाएगा 318। अब आप इस पे 3.14 को 318 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो डिस्टेंस आ जाता है वो आ जाता है 999 मीटर। ठीक है, ऑलमोस्ट ये आंसर आ जाता है। उसके बाद अब आपको जो है डिस्प्लेसमेंट भी रिक्वायर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट किसकी इक्वल होगा, इसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम डी से लिखते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे एरो भी डाल दें। ठीक है, यहाँ पे भी एरो डाल लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से ओ से बी तक आर है, तो यहाँ से ओ से ए तक भी आर ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r। तो अब आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई आर किसके इक्वल आ गया 318। ठीक है, अब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, 318 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 636 मीटर। ठीक है, अब आप जो फाइंड आउट करना है वो लिखें। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने जो है वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि दोनों का सिंबल v ही है, लेकिन वेलोसिटी को हम थोड़ा बोल्ड करके जो है लिख सकते हैं, या उसके ऊपर एरो लगा दें। ठीक है, तो मैंने एरो लगा दिया। अब आप सोल्यूशन पे आ जाएं। ठीक है, अब सोल्यूशन में आप लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। अगर आप स्पीड निकालने लगे हैं तो स्पीड किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब s किसके इक्वल है, इसी तरह मैं आगे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो s आ गया आपके पास 999, और जो टोटल टाइम लगा है उसको, टाइम हमने दोनों केसेस में, ये वाला भी 90 सेकंड लेंगे, और इधर से अगर a से b की तरफ जा रहा है तो फिर भी हम 90 सेकंड टाइम एक ही कंसिडर होगा। ठीक है, अब 999 को अगर आप 90 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 11.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास स्पीड आ गई। और जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, नाउ वेलोसिटी जो है वो किसकी इक्वल होगी, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारे पास है 636 ओवर 90। ठीक है, अब आप इसको 636 को 90 से डिवाइड करें तो आपके पास जो नेक्स्ट आ जाएगा 7.077 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह आपने स्पीड भी फाइंड आउट कर ली और वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। हेंस करके आप लिखेंगे कि जो जो आपने फाइंड आउट की है, स्पीड जो है b वो किसकी इक्वल है 11.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो भी है हमारे पास 7.07 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हमारी ये जो सेकेंड एग्जांपल है दैट इज द इम्पोर्टेंट वन।
ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल है। इसी तरह अब नेक्स्ट 2 है, ठीक है। मतलब कि हमने जो है एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया हुआ है पिछले लेक्चर में, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं अब 2.4 एंड 2.5, वो मैं अब आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी 2.4, ठीक है। इसमें आया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो याद रखें जब भी रेस्ट की बात होगी तो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अगर कार पहले से ही मूव कर रही है और ब्रेक अप्लाई करते हैं फिर वो रेस्ट में आती है तो उस सूरत में फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो जीरो होगी। अब क्योंकि कार जो है उसने स्टार्ट ही रेस्ट से की है, तो अब यहाँ पे हम, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास आ जाएगी vi, और वो किसके इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड। कैसे पता चला? उसने नहीं बताया कि 0 है, हमने खुद से बताना है, हमने खुद से सोचना है कि कार जो रेस्ट से उसने स्टार्ट किया तो इट्स मींस कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, और जो फाइनल वेलोसिटी है इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। अब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और वो क्या होगी vf, ठीक है, और वो किसके इक्वल है 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो मतलब कि 20 मीटर पर सेकंड। इसके बाद जो टाइम है, टाइम जो है हमारे पास जो उसने गिवन है t जो है, यानी कि 0 से 20 तक होने के लिए जो टाइम लगता है वो 8 सेकंड है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सोल्यूशन, ठीक है। अब हम ये भी लिख सकते हैं एज वी नो दैट, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास चेंज इन वेलोसिटी मतलब 20 फाइनल वेलोसिटी माइनस 0 ओवर टोटल टाइम कितना लगा है 8। अब एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 ओवर 8, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है 20 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हेंस आपने फाइंड आउट किया है एक्सेलरेशन a is equal to 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह हमारी आज की थर्ड जो एग्जांपल है। अब जो लास्ट वन है वो है 2.5। अच्छा जी, 2.5 एग्जांपल है। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ velocity of 30 meter per second slows down uniformly at to 15 meter per second in 5 seconds। अब हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन जो होता है वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। लिखेंगे हम इसको a से ही, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो माइनस में आएगा। रिटार्डेशन फाइंड आउट करने जब भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकंड, और फिर ब्रेक अप्लाई की है तो फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो आ गया आपके पास 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो कार है उसकी वेलोसिटी 30 से 15 तक हो गई है, ठीक है। और इस दौरान जो उसको टाइम लगा है वो 5 सेकंड है, ठीक है। अब आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने है, तो जब आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे आप देखेंगे कि इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं एज वी नो दैट तो फार्मूला जो है यही वाला हम दोबारा से अप्लाई करेंगे जो इससे पहले लगाया हमने कि एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास 15 माइनस और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 और टोटल जो टाइम लगा है वो है 5 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 15 ओवर 5। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस में जो कि रिटार्डेशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो हेंस रिटार्डेशन
a इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन को। ये हमारे 4 न्यूमेरिकल्स थे। और एक बात आपने नोट की होगी कि किसी भी न्यूमेरिकल में जब मैं सॉल्व करता हूँ तो साथ यूनिट नहीं लिखता, ठीक है। तो आपने भी ऐसे करना है कि यूनिट ना लिखें। अगर आप यूनिट लिखेंगे तो यूनिट को भी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो एट द एंड जब आप उसका यूनिट निकाल रहे होते हैं तो फिर कुछ और ही यूनिट आ रहा होता है, क्वांटिटी कुछ और होती है, मतलब एक्सेलरेशन है, यूनिट कुछ और निकल आए, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर आपके नंबर कट जाएंगे। आप सिंपली क्या करें, सिंपल वैल्यूज लिखें, ठीक है, सॉल्व करें, आंसर निकालें, और यूनिट आपको पता है कि एक्सेलरेशन का क्या है वो साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। इसमें एग्जांपल्स बेसिकली जो थी वो मैंने आपको समझानी थी। अल्लाह हाफिज़।